सुशांत और सूरज चाय की दुकान पर खड़े थे और राहुल किसी के साथ फोन पर बात कर रहा था। राहुल को एहसास हुआ कि उसके पीछे और कोई खड़ा है। पीछे पलटकर देखा तो कोई नहीं था। फिर से फोन पर बात करने लगता है। इस बार जैसे लगा कि उसकी कंधे पर कोई हाथ रख दिया हो। तभी जोर से चीखता है। राहुल डर के मारे आंख बंद कर दिया था। नया साल 2026 में 3 दोस्त जंगल में घूमने पार्टी करने के लिए जा रहे थे। सुशांत, सूरज और राहुल। रात भी बहुत हो चुका था, लेकिन सब लोग अपने अपने काम पर बिजी रहते हैं, इसलिए नए साल में घूमने के लिए जंगल में ही प्लान किया। पूरा जंगल सन्नाटे में गूंज रहा था। सुशांत अचानक गाड़ी का ब्रेक मारता है। आगे एक बूढ़ा व्यक्ति कैंडल लेकर खड़ा था। सुशांत कार से निकलकर बूढ़ा व्यक्ति के पास जाता है। अरे काका, अचानक कार के सामने क्यों आ गए? अगर सही टाइम पर मैं ब्रेक नहीं मारा होता तो पता नहीं आज क्या हो जाता। वो बूढ़ा अजनबी ऊपर की तरफ देखता है और सुशांत को भारी आवाज में बोलता है, आगे मत जाओ, जाओगी तो उसका शिकार हो जाओगे। बाकी सब तुम्हारा इच्छा। इतना कहकर वो बुरा व्यक्ति अपने हाथ में लालटेन लेकर जंगल के अंदर जाने लगता है। सुशांत पी जाकर कार में बैठ जाता है। कार स्टार्ट करके आगे बढ़ते। सूरज पूछता है सुशांत को, अरे वो बूढ़ा व्यक्ति कौन था और क्या बोल रहा था? पता नहीं कौन पागल हो यार। हमें जंगल के अंदर जाने के लिए रोक रहा था। ऐसे ही हंसते हंसते और आगे बढ़ते हैं। अचानक उनके कार से धुआं निकलने लगता है। गड़ 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 कर रहा था और धुआं निकल रहा था। कार आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सब लोग कार से बाहर निकल जाते हैं। अरे यार, गाड़ी को अभी खराब होना था। खैर छोड़ो यार, आगे चलते हैं। 4 दोस्त आगे चलने लगे। शायद आगे कोई गांव हो या कोई गैराज, ये सोचकर जाने लगे। पूरा जंगल सन्नाटा था। जंगल में से डरावना आवाज भी आ रहा था। अचानक सुशांत, सूरज और राहुल रुक गए और झाड़ियों की तरफ देखने लगे। उनको ऐसा लगा कि झाड़ियों के बीच कोई है। कुछ नहीं है यार, हवा चल रहा है ना, इसलिए हमें ऐसा लगा कि वहां पर कोई था। ज्यादा कुछ नहीं सोचते हैं, आगे चलने लगते हैं। लेकिन उनको क्या पता था, जो उन्होंने देखा गलतफहमी सोच के जा रहे थे, लेकिन वहां पर सच में कोई था। इस जंगल में एक छोटा सा चाय की दुकान था। इस चाय की दुकान पर 3 दोस्त चाय पीने के लिए रुक गए। सुशांत और सूरज चाय की दुकान पर खड़े थे और राहुल किसी के साथ फोन पर बात कर रहा था। राहुल को एहसास हुआ कि उसके पीछे और कोई खड़ा है। पीछे पलटकर देखा तो कोई नहीं था। फिर से फोन पर बात करने लगता है। इस बार जैसे लगा कि उसकी कंधे पर कोई हाथ रख दिया हो। तभी जोर से चीखता है। राहुल डर के मारे आंख बंद कर दिया था। चिकनी की आवाज सुनकर सूरज और सुशांत भी आ गए। अरे क्या हुआ? क्यों चिख रहा था? कहीं भूत देख लिया क्या? राहुल आंखें खोलता है और उन दोनों को देखता है। थोड़ी राहत का सांस लेता है। यहाँ पर अभी कोई लड़की था, मुझे ऐसा लगा, आकर मेरा कंधे पर हाथ रख लिया था। हाँ ठीक है, चल चल, तेरा ड्रामा बहुत हो गया है। सूरज हंस रहा था उसकी बातें सुनकर। दोनों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर राहुल इन दोनों से कैसे मजाक या डरावना करता रहता था। इसीलिए ज्यादा मन में नहीं लिया और वहां से चले गए चाय की दुकान की ओर। लेकिन जब चाय की दुकान की ओर पहुंचे, उनके होश उड़ गया। जो पहले दुकान में एक आदमी था और लाइट जल रहा था और अच्छा खासा दिख रहा था दुकान, तो अचानक इतना बड़ा खंडर में बदल जाना, अभी तो सूरज और सुशांत को भी डर लगने लगा था।
सुशांत, सूरज, राहुल इतना डर चुके थे, उनका पैर रोक ही नहीं रहा था। बहुत तेजी से दौड़ रहे थे। अब उनको एहसास हो रहा था कि वो जंगल में भटक चुके हैं, क्योंकि जितना भी दौड़ रहे हैं जंगल वहीं से ही नजर आ रहा था। कुछ देर के लिए एक ही जगह रुक गए। तभी राहुल कांपती आवाज में बोला, मुझे लगता है कि जो बूढ़ा व्यक्ति हमें रास्ते में मिला था उसकी बात हमें सुननी चाहिए थी। अब तो मुझे डर लगने लगा है। सोचो, आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है जो कि चाय का दुकान अचानक कितना खंडार में बदल ले और वो व्यक्ति गायब होना, और मेरे पीछे एक परछाई के जैसा आया और मेरे कंधे पर हाथ रखा और गायब हो गया। कुछ सोचो यार, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। सबका मुंह खुला के खुला रह गया था। इतना ज्यादा डर चुके थे। तभी उनका नजर एक झोपड़ी में गया जो कि बहुत शांत लग रहा था, जैसे वहीं पे कोई रहता हो। ये सोचकर झोपड़ी के पास जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। लेकिन अजीब बात यह थी कि दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता है। देखते हैं कि उस झोपड़ी में कोई नहीं था। सूरज झोपड़ी के अंदर झांक कर देख रहा था। राहुल और सुशांत का भी चेहरा डर में कांप रहा था। देखते हैं कि उस झोपड़ी में कोई नहीं था। डर तो जाते हैं, लेकिन साहस करके झोपड़ी के अंदर जाते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं। तभी सुशांत बोलता है, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं इस घर में भी आ गया तो। तभी अचानक कोई दरवाजा जोर जोर से पिटने लगता है। तभी तीनों का चेहरा डर साफ झलक रहा था। डर के मारे दरवाजे के पास जाने का हिम्मत नहीं कर रहे थे। डर के मारे तीनों का आप रहे थे, जैसे लग रहा था कि अब उनका समय आ चुका था। लेकिन अचानक दरवाजा खुल जाता है और उनके सामने एक तांत्रिक था। आप तीनों के तीनों और ज्यादा डर जाते हैं। तभी तांत्रिक उन तीनों के सामने आ जाता है। डरो नहीं बेटा, मैं एक तांत्रिक हूँ। मैं अपनी दिव्य शक्ति से सारा कुछ देख चुका हूँ। जो तुम लोग नहीं करना चाहिए था वो कर चुके हो। पर बाबा, हमने ऐसा क्या कर दिया? इस जंगल में पिछले 5 साल से कोई नहीं आता। अगर कोई इस जंगल में सीमा रेखा पार करके अंदर आ गया तो जिंदा वापस लौट के नहीं जाता, क्योंकि इसी जंगल में ही भटकते रहते हैं। पर बाबा, कोई तो रास्ता होगा ना? हमें कृपया करके इसी जाल से निकाले। तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। दोनों रास्ते में ही मौत से गुजरना पड़ेगा। इसमें जान भी जा सकता है, इसीलिए ध्यान से करना पड़ेगा। चलो तुम तीनों मेरे झोपड़ी पर, मैं वहां पर तुमको साफ साफ बता दूंगा। अब तीनों तांत्रिक के पीछे पीछे चल दिए जंगल में। कहीं से चिल्लाने की आवाज तो कहीं से रोने की आवाज आ रहा था। सब लोग एक ही जगह बैठ गए। कोई भी अपने जगह से नहीं हिलेगा, चाहे जो हो जाए। आंख बंद करके रखना, कुछ भी हो जाए आंख मत खोलना। चाहे तुम्हारा दोस्त का भी आवाज निकाल कर बात करें, तब भी आंख मत खोलना। तभी आंख बंद कर देते। तांत्रिक कुछ मंत्रों का जाप करता है। तभी बहुत डरावना आवाज आता है, जैसे लगता है कि उनके आसपास से घूम रहा हो। राहुल, सूरज, सुशांत डर जाते हैं, लेकिन आंख नहीं खोलते। अब उन्हीं को नाम से पुकारने लगा था, लेकिन कोई भी आंख नहीं खोलता। इस कहानी का अगला राज हम बहुत जल्द पार्ट 2 में खोलने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ,
हमारी हर नई हॉरर स्टोरी सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना जरूरी है। आरसी हॉरर टून जून के साथ बने रहने के लिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक नया डर छोड़ जाती है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो पर।